बीजेपी के युवा नेता तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस सुबह गिरफ्तार करने पहुंची। उसके बाद पूरा दिन भर का ड्रामा चला। हरियाणा पुलिस की एंट्री उसमें हुई, पंजाब पुलिस को रोका गया और फिर वापस तेजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली लाया गया है। रात के करीब 2 बजे का समय है। बग्गा अपने घर पहुंच गए। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रितपाल सिंह बग्गा है। बग्गा जी, क्या कुछ हुआ था सुबह? अब आपका बेटा भी घर पहुंच गया है, क्या कुछ हुआ था? पूरा घटनाक्रम कैसे था सुबह? लगभग 8:30 पौने 9 का समय था। बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो 2 जने खड़े थे। उनको अंदर लिया। उन्होंने कहा कि हम नोटिस देने आए हैं। बैठ गए। बैठ के तेजिंदर बात करने लगे। मैं इधर चौके में चला गया तो इतने में ही वो बाहर से किसी ने हैंडल खोलने की कोशिश की या ये इन्होंने भी, मैंने देखा नहीं पूरा कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये दरवाज़ा खुला। मैं रसोई के अंदर था उस समय। तो जब दरवाज़ा खुला तो 1 2 3 4 करके करीब 15 आदमी अंदर घुस गए, जिसके ऊपर कोई वर्दी या कुछ नहीं, बॉक्सर जैसे लोग थे। ठीक है जी। उन्होंने आके तेजिंदर को पकड़ लिया और पकड़ के बाहर लेने की कोशिश की। तेजिंदर ने थोड़ा इतराज़ किया, थोड़ा सा घिंचा खिंची हुई। वो फिर घसीटने लगे उसे कि आप मेरे साथ चलो। तेजिंदर ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे को सर के ऊपर पगड़ी बांध लेने दो। नहीं माने, कहा चप्पल पहन लेने दो। हालांकि चप्पल की बात मेरे को अभी आके बताई है उसने कि चप्पल भी नहीं थी मेरे पैरों में, चप्पल भी नहीं पहनने दी। वो उसको बाहर ले जाने लगे तो मैं अपने रूम में गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो एक जना अंदर आया। उसने इसी दरवाजे के पास मैं खड़ा था, उसने धक्का दे के मेरे को अंदर किया। अंदर करने के बाद मेरे से फ़ोन छीनने की कोशिश की। मैंने आनाकानी की फ़ोन देने के लिए तो उसने मेरे मुंह के ऊपर पंच मारा। उसके बाद दोबारा दूसरा हाथ उसने ऐसे करके ना यहाँ पर ऐसे मारा, मेरे कंधे पे लगा। फिर उसने, मैं थोड़ा बैठ गया तो हाथ मेरा ढीला पड़ गया। उसने फ़ोन मेरे से छीन लिया। फ़ोन छीन के वो बाहर आ गया और तेजिंदर और बाकी को लेके वो लोग बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो मैं दूसरे डोर से बाहर निकला तो देखा कि करीब 15 गाड़ियाँ लगभग होंगी, अंदाजन 15 गाड़ियाँ होंगी खड़ी और कम से कम 50 एक बंदे थे जो ये पीछे से लेके आगे तक, यहाँ तक पूरी रोड तक फैले हुए थे। जी। उसके बाद उन्होंने तेजिंदर को गाड़ी में डाला और निकाल के ले गए। लेकिन पंजाब पुलिस में ये कह रही है कि लगातार नोटिस भेजे गए, उसके बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चलते फिर उन्होंने घर पे आके कार्रवाई की। देखिए, नोटिस तेजिंदर को भेजे गए, उसका जवाब तो तेजिंदर देंगे, लेकिन तेजिंदर ने अभी जो बताया कि हर नोटिस का जवाब दिया गया है और इसका सबूत वो कल मीडिया को देंगे। और अगर नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं भी दिया है तो ये किस कानून के अंतर्गत है कि आप किडनैप करके उठा के बंदे को बिना गिरफ्तारी वारंट के, बिना किसी सूचना के उठा के ले जाओ। आपने जनकपुरी थाने में एक FIR भी दर्ज कराई है? जी हाँ। क्या है उस FIR में? उस FIR में ये है कि मेरे बेटे को कुछ बदमाश, कुछ किडनैपर उठा के ले गए हैं। एक पिता के तौर पर, क्योंकि चाहे पिता नेता हो, अभिनेता हो, कोई बच्चा कोई भी हो, क्या मन में डर है कि बेटा राजनीति में है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं? डर नहीं है, और ना मैं वो कम से कम 10 बार जेल गया होगा, कई कई दिन रहा है, उसकी भी चिंता नहीं है। चिंता केजरीवाल के नीयत की है और पंजाब पुलिस के नीयत की है, क्योंकि इनकी दोनों की फितरत जो है वो आपस में अच्छा तालमेल रखती है और उससे हमें खतरा था कि ये उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिंता सिर्फ इस बात की थी। आप ये भी कह रहे हैं कि अभी तक बेटा अकेला लड़ रहा था, अब मैं भी, पिता भी साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सवेरे यही कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये संघर्ष बहुत दूर तक जाएगा। और अभी तक तेजिंदर के सपने आते थे केजरीवाल को, अब मेरे सपने भी आया करेंगे। तो ये तेजिंदर पाल बग्गा के पिताजी हैं जो कह रहे हैं कि सुबह जो घटना हुई, पंजाब पुलिस ने जोर जबरदस्ती की, तेजिंदर पाल बग्गा को यहाँ से ले जाने की कोशिश की और अब ये कह रहे हैं कि अभी तक बेटा अकेला केजरीवाल सरकार के खिलाफ या पंजाब पुलिस के खिलाफ लड़ रहा था, अब उनके पिता भी इस पूरी लड़ाई में साथ हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानव यादव, TV9 भारत।